सभी वीएलयू साथियों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हियरिंग नोटिस का काम आपके एसआईआर के काम में चल रहा है। अभी तक नोटिस आपने उन लोगों को रिसीव कराए थे जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी, यानी नो मैपिंग वाले जो कुछ वोटर्स आपके रह गए थे। किसी की 100 रह गए, किसी के 200 रह गए, किसी 50 या किसी के कोई भी नहीं रह गए। जिनके कोई नहीं रह गया उनका तो ठीक है, लेकिन अभी वो नोटिस का काम चल ही रहा है कि अभी आपको एक नई प्रकार के नोटिस मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी टैब पर वो नोटिस आ चुके हैं। भले आपको अभी रिसीव नहीं हुआ हो बांटने के लिए, लेकिन जो एसआईआर की टैब है उसमें वो नोटिस आ चुके हैं। अब वो नोटिस कौन से हैं? जिनकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जिनका नाम था, अब आपको उन्हें भी नोटिस देना पड़ेगा। भले ही आपने अपने स्तर से वो काम कर दिया है, लेकिन अब वो नोटिस भी आ रहा है। हमारी टैब में जितने भी थे, तो जो भी डॉक्यूमेंट लगाने थे हमने लगा करके वो डिस्क्रिपेंसी वहाँ से ख़त्म कर दी, लेकिन इन केस अब नोटिस मिलेंगे आपको। तो देखते हैं इसमें किसको कहाँ पर है। ये डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्ड हियरिंग नोटिस, इसी टैब में हमने पहले नोटिस बांटे थे जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी। अब उनको भी नोटिस हमें रिसीव कराने पड़ेंगे जिनका इस वाली टैब में नाम था डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, अर्थात जिनकी मैपिंग में कुछ भ्रांतियां थी या मैपिंग मिसमैच थी, उनके भी नोटिस आएंगे। मैपिंग लगभग 5 प्रकार की ऐसे मतलब टाइप हैं जिनको नोटिस देना है। नंबर 1 पे हमने बताया था आपको, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वोटर जिनका उनके माँ बाप यानी जिनके साथ हमने मैपिंग की है, यानी माँ बाप का और उनकी एज का डिफरेंस 15 साल से कम है या 50 साल से ज़्यादा है, उनका नाम इस टैब में आया डिस्क्रिपेंसी में। दूसरा कौन थे? जिसके साथ हमने मैपिंग की, मान लीजिएगा उनके हमने बाबा के साथ मैपिंग की है, तो एज का डिफरेंस 40 से कम आया, उनका भी इसमें नाम है। लेकिन ऐसे वोटर्स बहुत कम होंगे जिनकी मैपिंग आपने उनके दादा दादी के साथ की है, और दादा दादी के साथ अगर आपने मैपिंग की है तो मतदाता की एज और उनके दादा दादी एज का डिफरेंस 40 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 40 से कम है तो आपको उनका भी इसमें नाम देखने के लिए मिल जाएगा। और तीसरी टाइप क्या था कि कोई ऐसा वोटर भी, कुछ वोटर है जिनकी मतलब जिनके नाम से 6 या 6 से ज़्यादा लोगों की मैपिंग की गई है। अब ऐसा है, कुछ लोगों के 7 लड़के हैं, किसी की 8 हैं, किसी की 6 हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, उन्हीं के साथ मैपिंग कर दी। अब ये चीज़ अगर हमें पहले मालूम होती तो हम क्या करते, कुछ वोटर्स की मैपिंग उनके पिताजी के साथ कर देते, कुछ की माँ के साथ कर देते, तो इसमें उनका नाम नहीं आता। हमने क्या किया, जितने भी किसी के लड़के थे उन सब की मैपिंग किसी उनके माँ या पिता एक के साथ सब की कर दी, तो वो काउंटिंग 6 या 6 से ज़्यादा हो गई है, आपको उनका नाम भी डिस्क्रिपेंसी में मिलेगा। चौथा क्या है कि किसी का नाम ही मिसमैच है जिसके साथ हमने मैपिंग की है, माता पिता का नाम तो कुछ और है, दादा दादी का नाम भी कुछ और है, लेकिन मैपिंग जिसके साथ की है वो नाम मैच नहीं हो रहा है, तो उनका नाम भी आपको इस टैब में देखने के लिए मिलेगा। तो ये 4-5 प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है जिनका नाम इस डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग में आया था। तो उनके अब नोटिस भी आए हैं, तो अभी डिस्क्रिपेंसी में जिनके नाम थे किसी लगभग हमने कर दिए हैं, आपने भी कर दिए होंगे, लेकिन नोटिस का नहीं जानकारी थी कि अभी इनके भी नोटिस आएंगे, तो उनके भी आपको नोटिस मिलेंगे। तो नोटिस कराने पड़ेंगे आपको उनके रिसीव। जिस प्रकार से हमने नॉर्मल नोटिस कराए थे जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी, उसी प्रकार से रिसिप्ट लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से नोटिस रिसीव कराएंगे, यहाँ लिखा है सिलेक्ट रिलेशन टाइप। रिलेशन टाइप का मतलब है कि आप जिसको नोटिस दे रहे हैं वो कौन है, या सेल्फ यानी स्वयं वही व्यक्ति है जिसका नोटिस है, या उसके पति को दे रहे हैं, या उसकी पत्नी को दे रहे हैं, या भाई बहन, सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, या इलेक्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस। इनमें से किसको दे रहे हैं, या जिसका भी नोटिस है उसमें से कोई व्यक्ति लेने वाला नहीं है। जब कोई भी वहाँ नहीं है तब भी आप इस लास्ट वाले ऑप्शन को लगा देंगे। भले किसी ने मना नहीं किया, जब कोई है नहीं तो मनी में तो माना जाएगा कि भैया इलेक्ट्रॉल रिफ्यूज टू, या लेने वाले ने मना कर दिया हमें नोटिस नहीं चाहिए, हमारा वोट कट जाने दीजिएगा, तो आप लास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिएगा किसी को हमने नोटिस दिया है, तो फिर हमें उसकी फ़ोटो भी अपलोड यहाँ पर करनी पड़ी, अपलोड फोटो ऑफ अबव सिलेक्टेड इलेक्टर्स रिलेटिव। लेकिन ये लास्ट वाले ऑप्शन जब किसी ने लिया ही नहीं तो उसका फ़ोटो फिर नहीं लगेगा। लेकिन किसी ने भी नोटिस रिसीव किया है तो आपको यहाँ पर उसकी लाइव फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद यहाँ कर देना है रिसेप्ट सबमिट करनी है, रिसेप्ट सबमिट रिसेप्ट।
सबमिट रिसिप्ट मीन्स है या तो क्लिक फोटो हो जाएगा और इसमें एक टैब और है यहाँ पर अपलोड रिसिप्ट। जो नोटिस आपको मिलेगा उसमें एक रिसिप्ट होती है, जैसे हमने पहले नॉर्मल नोटिस बांटे थे जिनकी मैपिंग, उसकी रिसिप्ट को जैसे हमने अपलोड किया था सेम उसी प्रकार से इनकी नोटिस, मतलब नोटिस रिसीव कराने का सेम तरीका है, जो पहले था वही है। जो लास्ट में रिसिप्ट होगी उसका, जिसको हम दे रहे हैं उसका नाम, पिताजी का नाम, और ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया है या दिया जाएगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। क्रमांक वगैरह या आईपीएक नंबर नहीं भरना, लेकिन वो वोटर होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, वो व्यक्ति वोटर होना चाहिए। आप उसी को नोटिस रिसीव कराएंगे, उसकी फ़ोटो अपलोड होगी और उसका संबंध भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। संबंध लिखे हुए आपको लिखना नहीं, आपको केवल सिलेक्ट करना है, ठीक, फ़ोटो, और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ये आपका काम नोटिस रिसीव कराने का हो जाएगा। नोटिस रिसीव कराने के बाद फिर आपका इसमें जो काम बचेगा वो ये है, इसमें एक लास्ट ऑप्शन है अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब है अब आप इन लोगों का जिनका नोटिस का काम आप कर रहे हैं, आप अपना एक रजिस्टर बना करके रखिएगा। तो अगर आपको ही ये काम करने के लिए दिया जाता, जैसे अभी तक जो हमने नॉर्मल नोटिस दिए थे उनका काम भी हम लोग कर सकते थे, इसमें टैब थी डॉक्यूमेंट अपलोड बाय सिटीजन्स अगेंस्ट नोटिस, हम लोग भी कर सकते, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया, वो AERO स्वयं कर रही है। लेकिन इनकेस अगर आपको ये काम भी दिया जाता है कि आप ही इसको करिएगा और AERO उसको फॉरवर्ड करेंगे चेक करके ठीक है कि नहीं है, तो फिर आप इस अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आप, टोटल रिकॉर्ड हमारे पास 43 है। क्लिक, अब यहाँ पर 2 कलर कोड हैं। 2 कलर कोड से मतलब है, एक कलर कोड जो हल्का नीला है, लाइट ब्लू कलर है, वो नो मैपिंग, यानी इसमें वो लोग भी हैं जो नो मैपिंग में हैं, और ये जो कलर आपको हल्का पिंक दिखाई दे रहा है, इसमें वो लोग हैं जिनका नाम डिस्क्रिपेंसी में आता है। तो दोनों ही लोग यहाँ पर आपको इस टैब के अंदर मिलेंगे। अब इनमें से अगर कोई आपको नोटिस अपना क्लियर कराने के लिए आता है तो आप लिखेंगे, आप क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पर। जब अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अपलोड ग्रुप फोटो ऑफ हियरिंग और अपलोड अटेंडेंस शीट फॉर हियरिंग। ठीक, अब ग्रुप फोटो का मतलब ये है जब आप उनके नोटिस की हियरिंग कर रहे होंगे, आपकी टेबल लगी होगी, आप बैठे होंगे, आपका वोटर भी बैठा होगा, आप उसकी एक फ़ोटो लेंगे वहाँ से, तो वो फोटो, ग्रुप फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। और जो रजिस्टर है जिस पर आप उनके साइन ले रहे हैं उपस्थिति का, उस रजिस्टर का भी आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इतना आप अपलोड यहाँ करके सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे, जब डॉक्यूमेंट्स ये आपके AERO के पास जाएंगे तो वो उसको देखेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स सही किए हैं, लगाए हैं कि या नहीं लगाए हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन सा, मेन डॉक्यूमेंट जो अभी हमने शुरुआत में बताया था, इससे पहले के जो हमने वीडियो बनाया उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, कि जो भी व्यक्ति इसमें आ रहा हियरिंग करवाने के लिए, आपको उसकी डिटेल 2003 की सूची की डिटेल ही अपलोड करनी है। उसमें ऑप्शन दिया गया है डिस्क्रिप्शन वाले में, तो वो आपको करनी पड़ेगी। अगर मिल जाती है, उनकी ज़्यादातर की मिली गई, जिनकी नहीं मिल पाती, लेकिन पहले लोग नहीं लेके आए, अब जब उनका नोटिस आ गया तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली, तो उसका फ़ोटो उसी पेज का, जिस पेज पर जिसके साथ मैपिंग हुई है, उस पेज का पूरा फ़ोटो अपलोड करना है। आप हाईलाइटर से उनके नाम को डार्क कर देंगे जिनके साथ मैपिंग हुई है, इससे अलग से दिखाई दे, वो फ़ोटो अपलोड करनी है। और इनकेस हम उनका रिलेशन के लिए, जैसे फादर के साथ तो उनका रिलेशन है, यानी फादर के साथ जब मैपिंग की है तो किसी का आधार कार्ड भी अपलोड कर दें, फादर का मिल जाए, फादर का या वोटर का कर दें। अगर वोटर का भी ले लेंगे तो उसके पिताजी का नाम उसमें होना चाहिए। इन केस अगर लेडीज है तो लेडीज़ के, मतलब मैरिड लेडीज कोई है तो उसके आधार कार्ड पर तो उसके पिताजी का नाम होगा नहीं, उनके पति का नाम होगा, तो उसे अपलोड करने से रिश्ता शो नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मिल जाता है तो उनसे कहेंगे उनके पिताजी का ही आधार कार्ड अगर मिल जाता है तो वो ले आइएगा, वो अपलोड किया जाएगा। और नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि उनके कुटुंब रजिस्टर की आप नकल लीजिएगा, कि अपने पास परिवार रजिस्टर की नकल लाइएगा और वो अपलोड हो जाएगी, तो उससे रिश्ता क्लियर हो जाएगा। फिर मैपिंग उनके दादा दादी के साथ हुई हो चाहे माता पिता के साथ हुई हो, परिवार रजिस्टर से ही काम चल जाएगा। अगर किसी की मैपिंग मान लीजिएगा, मान लो किसी का आधार कार्ड मिल जाता फादर का, तो वो अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर परिवार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैपिंग हमने उनके दादा दादी के साथ की है तो फिर रिलेशन कैसे शो करेंगे हम,
रिलेशन शो कैसे करेंगे, जैसे अभी हम आपको एक टैब और दिखाते हैं। आप कहेंगे रिलेशन वाली बात है कहाँ पर, जैसे ये एक वोटर है। अब आप इनको व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि देखो इनका आया क्यों है, कि आपके और आपके माता पिता के बीच आयु का अंतर, जिसके कारण आपको ये 50 वर्ष से अधिक तो त्रुटिपूर्ण मिलाने के कारण प्रतीत हो रहा है। तो इन कारणों से ही तो नोटिस आए। तो अब आप इसमें जाएंगे यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ, अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट SIR एज पर मैपिंग डन बिलो। अर्थात वो यही तो कह रहे हैं कि लास्ट SIR की जो मैपिंग आपने जिसके साथ की थी उनका वो अंश लेकर के आइएगा। अंश का मतलब है कि वो 2003 की वोटर लिस्ट का वो पेज जिसके साथ आपने मैपिंग की, उस पेज पर जिसका नाम है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जिसके साथ आप जिसका नाम है उसका आप थोड़ा हाईलाइटर से भी अलग से उस पर किसी प्रकार से मार्क कर दें। अब देखिएगा यहाँ अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ये है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ आपने अपलोड किए होंगे, अगर नहीं किए तो वो यहाँ तो आपको करने। तो अगर आपने माता पिता के साथ मैपिंग की है तो माता पिता का आधार भी लगा सकते हैं, और कोई जेंट्स वोटर है तो उसके आधार पर उसके माता पिताजी का नाम होगा, तो रिलेशन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोई लेडीज वोटर है जो कि मैरिड है तो उसके आधार पर उसके पति का नाम होगा, पिता का नहीं होगा, तो उनका आधार नहीं लगा सकते हैं, ना तो पति का लगा सकते हैं ना उनका खुद का लगा सकते हैं। तो इन केस अगर उनके पिताजी का ही आधार मिल जाता है तो आप अपलोड कर सकते हैं, इससे रिश्ता क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर उनसे कहिए अपने परिवार रजिस्टर की नकल लाइएगा, वो सबसे बेटर रहेगी, और वो एक कॉपी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाते जिनकी दोनों साइड हैं तो दूसरी तरफ भी अपलोड कर देंगे, नहीं तो एक साइड वाली अपलोड कर देंगे, एक खाली छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, ये तो पेरेंट के लिए हो गया कि आधार कार्ड भी अपलोड हो सकता है और परिवार रजिस्टर की नकल भी हो सकती है। आधार कार्ड अपलोड इन केस होगा जब कोई ऐसा वोटर है जो अनमैरिड है, सीधी सी बात ही है, अनमैरिड है तो उसके आधार पर उसके पिताजी का ही नाम होगा। मैरिड है, लेडीज है, तो उसके आधार पर उसके पिता का नाम नहीं होगा, पति का नाम होगा, तो वो अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो पिता का लाना पड़ेगा या फिर परिवार रजिस्टर की नकल। अगर आपने मैपिंग उनके दादा दादी से, देखो यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, ठीक है। अब स्टार का लगाने मतलब अगर मैपिंग पेरेंट्स के साथ हुई है, ये अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का ये है, तो ये तो अपलोड करना ही पड़ेगा। और अगर मैपिंग दादा दादी के साथ हुई है तो फिर आपको यहाँ पर भी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, तो परिवार रजिस्टर की नकली लानी पड़ेगी। ऐसा डॉक्यूमेंट कोई आपके पास नहीं होता जो आपके डॉक्यूमेंट पे आपके दादा दादी का नाम, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता हमारे पास। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी पर आपके पिताजी का नाम पड़ा होगा, माताजी का भी हो सकता है, लेकिन दादा दादी का नहीं होगा। तो परिवार रजिस्टर की नकल यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि परिवार रजिस्टर की नकल पर आपके पिताजी का नाम होगा, फिर उनके पिताजी का भी नाम हो जाएगा उस पर। आपके नाम पर आपके पिताजी का नाम बलदियत में होगा और आपके पिताजी के आगे आपके दादा का नाम बलदियत में होगा, तो वो रिलेशन आपका क्लियर वहाँ से परिवार रजिस्टर से हो जाता है। ठीक, और दूसरा फिर आप लगाएंगे एक BLO अंडरटेकिंग लेटर भी लगाएंगे। वो कब है, उससे ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे स्पेलिंग डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड करंट ईरोल, यानी 2025 में उनके माता पिता का नाम और है और 2003 में कुछ और था, तो लगाएंगे। या नेम मिसमैच ड्यू टू एडिशन और ओमिशन ऑफ मिडिल एंड लास्ट नेम। इसका मतलब ये है कि पहले किसी के नाम में कुमार लगा था, अब उन्होंने कुमार हटा के सिंह लगा दिया, ठीक है, यानी उनके नाम में कुछ डिफरेंस हो गया। जो मिडिल नेम और लास्ट नेम है उनको हटाया या जोड़ा गया है। ठीक, किसी के नाम में पहले कुमार था, उन्होंने बहादुर कर लिया, या कुछ नहीं था अब सिंगल नाम रह गया। तो इनकेस आपको यहाँ पर वो BLO अंडरटेकिंग लेटर जो पहले काफ़ी कर चुके हैं, उनके कई वीडियो इस पर पड़े हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे। उस पर वोटर का नाम या जो भी है वो लिख करके यहाँ कैप्चर करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट कर क्लियर करेंगे। इस पर इस बॉक्स पर चेक करके ये सबमिट का बटन क्लियर, जैसे यहाँ पर हमने किया तो सबमिट आ गया, आप इसको सबमिट कर देंगे। इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से मैपिंग का जो हमारे पास नोटिस आए थे उनका हमने केवल रिसीव कराया है, नोटिस का और कोई काम हम लोगों को करने के लिए नहीं दिया गया, वो ARO स्वयं कर रहे। लेकिन हो सकता है डिस्क्रिपेंसी वाले जो आप नोटिस आपको मिले तो वो कहें कि आप ही करिएगा इनको, हम केवल फॉरवर्ड करेंगे। तो इतनी जानकारी इसमें थी, आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल।